नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के हमारे गेस्ट है श्री संजय जी इंगले। संजय जी इंगले, आज आप 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना मन प्रफुल्लित है, सुबह की शुरुआत कैसे हुई है? काफ़ी सामाजिक सरोकार है आपके जीवन में, राजनीतिक रूप से आप काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। कितनी खुशी होती है जन्मदिन वाले दिन जब ढेरों लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं संजय जी जन्मदिन की बहुत सारी बधाई हो। जन्मदिन का शुरुआत सुबह 5 बजे जो दैनिक क्रिया है उससे शुरुआत करते हैं। जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और बर्थडे पे खुशी होती है कि अपना जन्म हुआ है, एक नई उमंग तरंग पैदा होती है। और रात को 12 बजे से हमारे मित्रों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर साल से अभी रोज़ घर आते थे, बर्थडे के दिन हमारे घर आते थे। लेकिन अभी कोविड-19 और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हमने कोशिश की है कि कोई हमारे घर नहीं आए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जन्मदिन सेलिब्रेट करें, हमें फ़ोन पर बधाई दें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का नेटवर्क जो चालू है, जो गाइडलाइन है, उसको हम अपना परंपरागत रूप से आत्मसात कर। संजय, हम बातचीत तो आपसे ढेरों करना चाहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आप काफ़ी वर्षों बरस से सक्रिय और काफ़ी जमीनी कार्यकर्ता के बतौर भारतीय जनता पार्टी के पहचाने जाते हैं। लेकिन हम जब जन्मदिन की बात करते हैं तो खासतौर से बचपन की बात करना चाहते हैं कि कैसा था आपका बचपन, कैसी स्कूलिंग हुई, जन्म आपका कहाँ हुआ है, किस तरह आप धीरे धीरे आगे बढ़े? जी, जन्म तो मेरा नंदानगर स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था। जी, मेरी माताजी का निवास वहीं था नंदानगर में। तो उस समय 1970 की बात है जी। और उस समय सरकारी हॉस्पिटल ही हुआ करते थे। बिल्कुल सही। हालांकि मैं भी गवर्नमेंट अपने प्राइवेट जॉब में सर्विस कर चुका हूँ, 14 साल एक्स-रे टेक्नीशियन रह चुका हूँ। मेरी पत्नी अभी लैब टेक्नीशियन है। मेरी बेटी सृष्टि इंगले जो बीएससी नर्सिंग कर रही है बॉम्बे हॉस्पिटल से, और मेरा बेटा सिद्धांत इंगले जो बीकॉम कर रहा है अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से। और संघ के माध्यम से उसने अभी प्रथम वर्ष किया हुआ है। संघ से संस्कार जो मिलते हैं, बिल्कुल सही, वो हिंदू धर्म के और जीवन जीने की एक अति उत्तम शैली के रूप में हमें दर्शाते हैं। क्योंकि मेरा बाल्यकाल भी संघ के माध्यम से आगे बढ़ा, सार्वजनिक रहा। और बाल्यकाल में संघ की जो शाखाएं होती थी वो लगती थी, उस जमाने में बहुत कम शाखाएं होती थी। तो हमारे जो परम आदरणीय प्रेम सिंह सोलंकी जी हमारे शिक्षक थे, वो हमें सुबह उठाते थे। कई बार हम उसको उठने के लिए थोड़ी सी वो करते थे कि अब आज टाल देते हैं, लेकिन वो अच्छे शिक्षक थे, अच्छे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने हमें वो संघ का कार्य और शाखाएं लगाने के लिए प्रेरणा दी, हमारे मार्गदर्शक बने। तो आज जो संस्कार, संघ के संस्कार हमने आत्मसात किए, वो हमें इस शहर में आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा कि आरएसएस जो है, संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम आते से कहीं ना कहीं बात स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे जाती कि आप जैसा व्यक्तित्व गढ़ने का काम यदि कोई करता है तो हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, वो करता है। और उसके विचार जब व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर छाते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि राष्ट्र चिंतन जो होता है, कहीं ना कहीं मानने में कोई बुराई नहीं कि संघ जैसा संगठन ही एज ए राष्ट्र चिंतक के रूप में व्यक्ति को बनाता है, राष्ट्र प्रेमी बनाता है, और वही कहीं ना कहीं हमें परिवार तक भी काम में आता है। जो व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है वही व्यक्ति अपने परिवार से भी प्रेम करता है। आप स्कूलिंग क्या रही आपकी, यदि बचपन की पढ़ाई की बात की जाए तो किस तरह बर्थडे सेलिब्रेट हुआ करते थे? बाल्यकाल में हम कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़े, फिर बाद में कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण सरकारी स्कूलों में हमारी शिक्षा हुई। नंदानगर पहले नेहरू बाल मंदिर में शिक्षा हुई। फिर 5वीं के बाद हम जब आगे बढ़े तो सरकारी स्कूल हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 11 नंदानगर में हुआ करता था, वहाँ तक हमने माध्यमिक की शिक्षा आगे ली। फिर महाराजा शिवाजीराव से हमने 9वीं 10वीं और 11वीं, वो 11वीं का ज़माना था, अब 10+2 का ज़माना है। तो संघर्ष का ज़माना था। एक कमरे में निवास करके हम 6 लोग रहा करते थे। बिल्कुल सही कहा। 3 भाई, 1 बहन और माता पिता। फिर भी संस्कार ऐसे थे और आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। हमारे पिता 100 रुपये के लिए राऊ जाया करते साइकिल से, वो ज़माना ऐसा था कि। और हमारे फादर स्विमिंग पूल में गोपाल दादा के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी और इंदौर शहर के नेता
और गणमान्य नागरिकों को बहुत तवज्जो दी, तो उनका सम्मान भी बहुत है। उसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे पिता के संस्कार हमको आत्मसात करना चाहिए। और बाल्यकाल में क्या होता था कि कहीं भी जन्मदिन बनता था या हमको पुरुषकार मिलते थे तो खुशी होती थी। एक टॉफी भी अगर पुरस्कार के रूप में मिलती है, आज भी उपहार के रूप में मिलती थी, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। अपने परम मित्रों को, जो अच्छा हमारे क्लासमेट जो बेंच के पास बैठता था, उसको 2-2 टॉफी दे दिया करते थे, क्योंकि पारिवारिक मित्रता। हाँ जी जी। और कभी 2-4 चॉकलेट बचा भी लेते थे तो हम आपस में 2-4 जो मित्र होते थे वो बाद में बैठ के खाते थे, उसका एक अलग आनंद था। आज का दौर अलग है, लेकिन वो दौर बहुत अलग था। जो बाल्यकाल की यादें हैं, आज ये सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाल्यकाल की बातें ये देखिए आप, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बाल्यकाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो पलट के कभी नहीं आता। संजय जी, आपके चेहरे की मासूमियत जो है बता रही 51 में भी कि आपके चेहरे का जो भाव है वो इतना मासूम हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि उस संजय इंग्लिश से बात कर रहे हैं हम, जो कि 14-15 साल के होंगे, और वही की वही चमक, वही की वही मासूमियत आपके चेहरे पर आज उभरती दिखाई दे रही, वो भी 50 पार जाने के बाद। अगर छात्र जीवन की बात की जाए, तो छात्र राजनीति की भी बात की जाए, कॉलेज लाइफ की बात की जाए, तो किस तरह का रहा है आपका पूरा कॉलेज? 11वीं महाराजा शिवाजी राव से हमने जब 11th करी और फर्स्ट ईयर में जब प्रथम वर्ष में गए, उस समय कॉलेजों में बड़ी धूमधाम से चुनाव हुआ करते। बहुत अच्छा समय था, स्वर्णिम समय, बहुत अच्छा समय था। और जिस समय 1986 में मैं पहली बार प्रथम वर्ष किया वहाँ पर, तो वहाँ प्रथम वर्ष मॉर्निंग में वहाँ गुजराती कॉलेज में सुबह की क्लासेस लगती थी, तो मैं सुबह 12 बजे तक वहाँ क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए 12 बजे से रात को 8 बजे तक एक खिलौने की दुकान पे सर्विस करता था। बहुत बड़ी। और मेरे फादर वहाँ मेरे को टिफिन देने आते थे जी। तो वो संघर्ष का दौर था और वो कॉलेज का ज़माना बहुत अच्छा था। उस समय फुल फ्लैश छात्र राजनीति का दौर था, सीआर के चुनाव होते थे और बहुत अच्छा दौर था वो, जिससे छात्र राजनीति से आज जो नेता आज इंदौर शहर में और देश तक गए हैं, वो छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े हैं। बिल्कुल सही कहा। आपका राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ? सबसे पहले आपने किस तरह दस्तक दी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जाए? सबसे पहले बाल्यकाल से तो हम संघ के कार्यकर्ता रहे। बिल्कुल। तो संघ का संस्कार हमें आया, आत्मसात किया। तो निश्चित रूप से संघ के जो संस्कार हैं वो मात्र शक्ति है और मात्र परिवार है आरएसएस, जो भाजपा का कहीं ना कहीं अनुसरण करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें भाजपा से जुड़ने का मौका मिला और हमने भाजपा का झंडा उठाया। उस दौर में हमने गाय बछड़ा और दीपक निशान से शुरुआत की। 1980 में दीपक निशान से ही हमको भाजपा से जुड़ने का मौका मिला। धीरे धीरे आगे बढ़े तो वो कमल के फूल के रूप में हमारे साथ जुड़ते गए भारतीय जनता अस्तित्व। और हम जुड़े कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो हमारे क्षेत्र के नेता, क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक थे, और धीरे धीरे इस रूप को आगे बढ़ाते गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते गए। वार्ड अध्यक्ष रहा, वार्ड प्रभारी रहा, पार्षद प्रतिनिधि रहा। इस शहर के सबसे बड़े जो एमआईसी मेंबर थे उनको प्रथम पुरस्कार मिला। तो बगीचों में जितने जंगल टाइप बगीचे थे बिल्कुल, तो उसको कटाया, लेकिन उसके अलावा 25 पेड़ काटे तो हमने 100 पेड़ लगाए। आज उसको प्रथम पुरस्कार मिला। पार्षद को, स्थानीय पार्षद को प्रथम पुरस्कार इसी के रूप में मिला। आज LIG MIG इसी रूप में जाना जाता है कि गार्डन बहुत सारे हैं और बहुत वृद्ध रूप से गार्डन है। इस धीरे धीरे छात्र राजनीति में आगे बढ़ते गए। आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा और बिल्कुल ईमानदारी से काम करा। सुबह निकलते थे, रात तक कार्य करके ही संगठन का कार्य काम करते थे। और पार्टी को कहने के आप जैसी शख्सियतों ने, आप जैसे कर्मवीरों ने, जिन्होंने अपने परिवार को न केवल आर्थिक से मजबूत किया बाल्यकाल से, बचपन से, बल्कि जिस संगठन से जुड़े उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज मजबूत कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी यूँ कहे कि पूरे भारत भूमि में सबसे बड़ी पार्टी तो कहलाती है, विश्व में भी अपनी अमिट पहचान बना चुके। राजनीतिक क्षेत्र की तो बात हो गई, सामाजिक सरोकार भी आपका काफ़ी देखा जाता है। जिस तरह से हम खुद व्यक्तिगत रूप से आपको बरसों बरस से जानते हैं, आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी आपके दिलो दिमाग में एक तरह की यूँ है कि बहुत उम्मीद होती है। कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाते, जब समाज की बात आती है तो कुछ कर गुजरने की आपके दिल में कुलबुलाहट देखी जाती है हर बार। जी। सर्वप्रथम तो मैंने सामाजिक काम तो बहुत किए हैं छोटे रूप में, लेकिन एक बड़े रूप में बताता हूँ कि सर्वप्रथम हमने महाराजा शिवाजीराव जयंती के अवसर पर बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकाली थी और बहुत वृद्ध रूप में निकाली थी। और हमें प्रसन्नता है कि हम मराठा हैं और शिवाजी के वंशज हैं। हमें गर्व है कि शिवाजी महाराज हमारे
मन में बसे हैं, बिल्कुल हम उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हमें जोश आता है तो जय भवानी जय शिवाजी बोल के हम आगे बढ़ते हैं। जी। मन एकदम उत्सुक हो जाता है और शिवाजी के रूप में अपने आप को देख कर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बिल्कुल। शिवाजी जी को आत्मसात किया, मराठी समाज का बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकाली और बहुत सामाजिक काम करे। फिर बाद में हमने LIG में गरबा कराया जी। 20 साल पहले गरबा कराया, सामाजिक क्षेत्र में दूसरा गरबा कराया। परदेशीपुरा में जो आयोजक थे उन्होंने पूरा काम मेरे को दिया, मैंने संभाला। फिर हमारे स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला जी ने वहाँ गरबे शुरुआत करी रिलायंस ग्राउंड पे, तो उन्होंने 4 साल मेरे को ही नेतृत्व दिया, पूरा मेरे को ही देखने को कहा कि आपको ही देखना है, गरबे का आपको अनुभव है। तो वहाँ पे भी किया। एक स्थानीय न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने साईं कृपा कॉलोनी में बहुत बड़ा गरबा कराया, सेलिब्रिटी भी बुलाई। तो इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ते गए। माता जी का निधन हुआ तो माता जी वसुंधरा इंगले, उनके नाम से संस्था वसुंधरा बनाई और बहुत सारे सामाजिक काम करें जिसमें लोगों को सुविधा दे सकें और शिक्षा और स्वास्थ्य की गतिविधियां आगे बढ़ा सकें। और MIG थाने के पास में एक शाम ब्यूरो के नाम भी संस्था वसुंधरा के बैनर तले इस सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने में हमें प्रेरणा मिली। वाकई संजय जी, अभिभूत हूँ मैं भी कि आपका कृतित्व जिस तरह से मैं लगातार सुन रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मनुष्य वाकई इस अपने एक जीवन में कितने सारे अलग अलग आयामों पर काम कर सकता है और अपने आप को बना सकता है, अपने आप को स्थापित कर सकता है। बात तो सामाजिक क्षेत्र की चल रही थी, लेकिन आपने धार्मिक क्षेत्र के आयोजनों का भी जिक्र कर दिया, इसलिए अगला प्रश्न लेते हैं, खेल गतिविधियों से आप किस तरह से जुड़े? हाँ, खेल गतिविधियों में पहले तो क्रिकेट में सभी रुचि रखते हैं। इंडिया में सबसे प्रथम अगर कोई का नाम आता है खेल का तो क्रिकेट का ही आता है। बिल्कुल सही कहा। ताकि क्रिकेट में सभी का समर्पण रहता है, उसमें दर्शक के एक एक बॉल पे दिमाग लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है कि इस बॉल पे चौका रहेगा कि छक्का रहेगा, आखिरी बॉल तक उसका एंजॉय करता है। बिल्कुल सही कहा। तो खेल के रूप में हमने क्रिकेट भी खेला है, टीमों को प्रोत्साहित भी किया है और चैंपियनशिप भी कराई है। हमने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता भी कराई, पंडरीनाथ थाने के वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता भी कराई है। और इंदौर की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कुश्ती कराई थी जी। सन 2013 में कराई थी, जो छोटा नेहरू स्टेडियम में कराई थी। उस समय आचार संहिता लगी थी, लेकिन शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और हमें उसको वृद्ध रूप देने में बहुत आसानी रही। उस समय वो दौर थोड़ा कुश्ती के लिए कम था, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बताने की आवश्यकता है कि अल्टो कार इनाम में दी थी पहलवानों को। बिल्कुल सही कहा। उस समय तक कोई इतना बड़ा इनाम रूप में नहीं दे पाता था, लेकिन संयोजक जो थे कार्यक्रम के, उन्होंने हमें बहुत मदद करी। वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने, नागेंद्र सिंह ठाकुर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत ही सहयोगी और कुश्ती के लिए वो जाने जाते हैं। चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला उनके नाम से बहुत फेमस है और साप्ताहिक कुश्तियों का उनका एक रिकॉर्ड है, तो उनका भी बहुत अनुदान रहा इस कुश्ती के कार्यक्रम में। बिल्कुल संजय जी, आपका कृतित्व वाकई सुनने लायक है। समय की मर्यादा के चलते हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। जन्मदिन के मौके पर खास तौर से, क्योंकि अब वरिष्ठ हो गए आप, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बतौर भी आप कहलाने लगे, क्योंकि उम्र आपकी 50 पार, जो अर्धशतक पूर्ण कर चुके। आज 51वां जन्मदिन आप मना रहे हैं, काफ़ी सादगी से, काफ़ी स्थिर भाव से मना रहे हैं। किस तरह की सीख आज के युवाओं को, क्योंकि आपने तो कड़ी मेहनत की, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े काम किए, भले ही उसका प्रतिसाद कई बार आपको हाल ही में आज ही नहीं मिलता, लेकिन भविष्य हमेशा आपका सुरक्षित रहता है उससे। कृतित्ववान व्यक्ति को कभी भी अंधकार में नहीं धकेला जाता है, बल्कि उससे हमेशा उम्मीद की जाती है कि यदि कहीं कोई हमारे जीवन में अंधेरा है तो उस व्यक्ति के करीब जाया जाए जिसने खूब काम किए, अच्छे काम किए, वो हमें रोशनी में खड़ा करेगा। जिस तरह से आप जगमगा रहे हैं, जो आपके सानिध्य में आएगा वो भी जगमगाएगा। ऐसे युवाओं को किस तरह की सीख देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को सबसे पहले तो पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए जी। और अपने माता पिता को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए दुआ ही करते हैं, बद्दुआ कभी नहीं देते। सबसे पहले सुबह उठे, स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, माता पिता का आशीर्वाद लेके ही निकले। बिल्कुल सही कहा। ताकि उनकी जो आशीर्वाद है, क्योंकि इस धरती के जिंदा भगवान हमारे माता पिता स्वयं हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने हमें इस धरती पे लाया है और उन्होंने इस दुनिया को दिखाया है। बिल्कुल सही। तो हमारे लिए वो जिंदा भगवान है, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना अति आवश्यक मानता हूँ मैं, और मैं भी आशीर्वाद लेके जाता हूँ। कोई भी काम करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। बड़े लोग, बड़े नेता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उस तरह से ये भी लेते हैं, नेता लोग भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद एक भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। और युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ाई की ओर ध्यान दें, और जो नशा है, आज के दौर का जो नशा है, जो कल्चर है, पब कल्चर, उससे दूर रहें।
क्योंकि नशा आपको उन्नति नहीं देता, उन्नति में बाधा बनता है। बिल्कुल। और ऐसे किसी को प्रेरणा बनाए अपनी, या उसको अपना माने कि इसके जैसा बनना है। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अपने आप से रोज प्रतिबिंब में अगर अपना चेहरा देखें और आंखों से आंखें मिलाएं, तो ये नजरें शर्म के मारे झुकना नहीं चाहिए कि मैं गलत आदमी हूँ या गलत चीज़ें आत्मसात करता हूँ। खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत युवा में होने चाहिए, तो उसकी उन्नति तय है। बिल्कुल संजय जी, आपने जो अंतिम संदेश के रूप में आपके जन्मदिन के मौके पर जो कहा है, वाकई आपके व्यक्तित्व को मानने वाले, आपके कृतित्व को मानने वाले, आपके जो कार्य की है, आपका जीवन का जो एक सफ़र रहा है पूरे 50 सालों का, कहीं ना कहीं एक बड़ा सफ़र कहा जा सकता है। और इसमें व्यक्ति ढेर सारा अनुभव आत्मसात करता है। और जब युवाओं को, अपनी छोटी पीढ़ी को जब कुछ सीख देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा की पूरा अनुभव आप जैसी शख्सियत समाज के युवाओं के लिए उड़ेल सी देती है। आज आप 51वां जन्मदिन मना रहे, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी का स्पेशल का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जन्मदिन पर आपका अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं द प्राइम टॉक को, और बहुत जल्दी उन्नति करें और देश में इसका नाम हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।